को, बी को क्या करेंगे 1 नंबर देंगे। उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद अब 1 नंबर दे के हम चले नहीं आएंगे क्योंकि ये सिस्टम नहीं है वहाँ का। फिर ये मतलब है ना कि 1 में गए और चले आए हैं। अब करेंगे क्या, देखिए हम इनको 1 नंबर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हम वोट समझा रहे हैं कि अनुपातिक मत पद्धति का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हमको कौन सही लगा, मान लीजिए हमको ये ए वाला पसंद है। ए वाला पसंद मतलब हमें ये इंसान सही लगा कि ये राष्ट्रपति बनने लायक है, तो हम इनको 2 नंबर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम चाहते हैं कि पहले नंबर पे कौन बने, बी वाला बने, है ना। अगर बी वाला ना बने तो हम चाहते हैं कि जो अगर हमारे अकॉर्डिंग अगर पहला ना बने यानी बी वाले ना बने तो दूसरे नंबर पर हम किसे वोट देंगे, वो है ए। हम चाहते हैं कि अगर पहला ना बने तो फिर कौन बने दूसरे नंबर पर, वो है ए वाले, ठीक है। अगर मान लीजिए ए भी ना बने तो फिर हम किसको वोट देना चाहेंगे, तो इन दोनों में किसको देंगे, तो मान लीजिए इनको हम 3 नंबर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम चाहते हैं सबसे पहले हमने एक बी को दिया, यानी हम चाहते हैं कि सबसे पहले बी वाला बने। यदि बी नहीं बन रहा तो ए बने, ए नहीं बन रहा तो कौन बने, डी बने, ठीक है। और उस चौथे नंबर पर हम रखते हैं सी वाले को। हम सी वाले को कम मतलब ठीक ठाक समझते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि ए वाला जो है, बी वाला जो है सबसे पहले नंबर पे उसको रखा मैंने कि हम बने हमारे हिसाब से ये, अगर ये ना बने तो फिर ये बने, और ये ना बने तो फिर ये बने, और ये ना बने मतलब तीनों में से कोई ना बने तो फिर सी ही वाला बन जाए, बेशक कम ही पसंद है ना। अब देखिए आगे, ये हो गई हमारी बात। अब उसके बाद अगला इंसान आया तो वो भी यही काम करेगा। वो क्या करेगा, इसका मतलब समझ पा रहे हैं थोड़ी चीज़ कि ये प्रायोरिटी लेवल है ना, मतलब प्रेफरेबल वोट है। आप पहले किसको प्रेफर करना चाहते हैं, आप पहले ए वाले को करेंगे या बी वाले को करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे किसको करना चाहते हैं, तीसरे नंबर पे किसको करना चाहते हैं। जितने यहाँ पे सदस्य होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, वोट आपको सबको देना पड़ेगा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, यानी आप पहले नंबर पे किसको रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे किसको रखना चाहते हैं, ये सिस्टम। मान लीजिए ये हमारा हो गया है ना, कोई दूसरा इंसान आता है, कोई दूसरा सांसद है, ठीक है, वो आता है, वो क्या करेगा, सांसद हो या एमएलए हो, ठीक है, वो भी हो, हम सिर्फ बता रहे हैं। अगला आदमी आता है तो वो कहता है नहीं हमें बी वाला नहीं अच्छा लगता, हम ए को पहला वोट देंगे। ये मेरा मार्कर क्यों नहीं चल रहा, हम वो चाहता है कि हम पहले नंबर पर ए वाले को रखेंगे, हम चाहते हैं ए वाला बने। लेकिन अगर ए वाला ना बने तो बी वाला बन जाए, ठीक है, ए वाला ना बने तो बी वाला बन जाए, और बी वाला भी ना बने तो ये हम 3 नंबर इनको देंगे कि तीसरा वाला मतलब डी वाला बन जाए, और ये भी ना बने तो चौथा नंबर इनको देंगे, ठीक है, मतलब दूसरे की बात कर रहे हैं। वही तीसरा जो आया, जो तीसरा अगला इंसान आया वो क्या करेगा, कहेगा नहीं हम इसको 1 नंबर देना चाहेंगे, ठीक है, किसको देना चाहेंगे, डी वाले को। हम चाहते हैं कि डी वाला पहले बने, लेकिन यदि डी वाला ना बने तो फिर बी वाला बन जाए, दूसरा नंबर हम इनको देना चाहते हैं, और ये ना बने तो फिर कौन सा बने, ये तीसरा वाला बन जाए, है ना, तीसरा नंबर इनको देना चाहते हैं, मतलब ये सी वाला बन जाए, ठीक है। आप कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को जो मैं बोलना चाह रही हूँ, है ना। देखिए आगे, इतने में ही समझाऊंगी मैं, आगे देखिए। फिर उसके बाद इसने इसको दे दिया, चौथे नंबर पे इसको रखा। उसने कहा कि हम चाहते हैं पहले डी वाला बने, है ना, अगर ये ना बने तो बी वाला बने क्योंकि 2 नंबर इसको दिया है, अगर बी वाला भी ना बने तो सी वाला बने क्योंकि ये इसको दिया है 3 नंबर, ठीक है, अगर ये भी ना बने तो ए वाला बने क्योंकि ये इसको चौथा नंबर दिया है। अब देखिए, और ये जो प्रेफरेबल वोट है ना, यानी जो वरीयता, प्रेफरेबल का मतलब होता है वरीयता क्रम में वोट देना है, क्या कहलाता है, प्रेफरेबल या फिर आनुपातिक मत पद्धति कहलाता है। ये समझ में आया। अब आपको लगता होगा कि जीतते कैसे हैं, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे देखा जाता है कि 1 नंबर किसको मिला है, मतलब 1 नंबर जो है सबसे ज़्यादा किसको मिला है ये देखा जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे, फर्स्ट मतलब पहली रैंक में कितने लोगों ने उसको रखा है, तो ये देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ ए वाले की, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिर्फ कितने लोगों ने रखा है, 1 लोगों ने रखा है ना। कितने लोगों ने रखा, एक और लिख लेते हैं ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है वो मैंने लिखा नहीं। अब देखिए एक और व्यक्ति रख लेते हैं, ठीक है, एक और व्यक्ति रख लेते हैं। तो मान लीजिए उसने कहा कि हमें ना
ए वाला ज़्यादा सही लगता है। ए वाला सबसे, हम चाहते हैं कि ए वाला क्या बने, हमारे हिसाब से राष्ट्रपति बने। लेकिन अगर ए वाला नहीं बन रहा है तो बी ही वाला बन जाए, ठीक है, बी वाला सही लगता है, दूसरे नंबर पे इसको रखेंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए बी वाला भी ना बने तो तीसरे नंबर पे हम इनको रखना चाहेंगे एक लाइन से, चौथे नंबर पे इनको रखना चाहेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे ना ये चीज़ सब। प्रेफरेबल का मतलब समझ है, वरीयता क्रम में वोट देना ही क्या कहलाता है, वरीयता क्रम ही तो है। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं इसकी बात करूँ, मतलब जो चौथा आदमी आया वो इसको दिया, उसके बाद दूसरी वरीयता में अगर किसी को रखता है तो इसको रखता है, तीसरी में सी को, चौथी को डी में। वरीयता क्रम यही है, इसे ही कहते हैं अनुपातिक मत पद्धति। अब समझते हैं कि ये जीतते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखा जाता है कि फर्स्ट रैंक में कितने लोगों ने ए वाले को रखा, कितने लोगों ने बी वाले को रखा, कितने लोगों ने सी वाले को रखा और कितने लोगों ने डी वाले को रखा। तो देखिए फर्स्ट रैंक में अगर देखा जाए तो एक को कितने लोगों ने रखा, 2 लोगों ने रखा है ना। देखिए एक ये और एक 2 लोगों ने रखा है ना। ये पता नहीं इंक खत्म हो गई क्या, 2 समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं तो सिर्फ 1 लोगों ने रखा है ना। और यहाँ बात करते हैं तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जो सी वाले को फर्स्ट रैंक पे रखा। और यहाँ बात करें तो 1 लोगों ने रखा। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ फर्स्ट रैंक में जितने लोगों ने रखा है, मतलब 4 लोग यहाँ पर हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा वही जीत जाएगा। तो यहाँ पे कौन जीतेगा, ए वाला जीत जाएगा, है ना। हमने जिसको वोट दिया था वो नहीं जीता, है ना। तो समझ आ रहा है आपको। देखिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे कौन जीतेगा, है ना। तो ये ए नंबर वाला जीत जाएगा, ये चीज़ समझ में आए। मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोगों की वोट संख्या मान लीजिए ए और सी की बराबर आ जाती है ना। ये तो समझ में आएगा जीते कैसे। अब ये समझिए, मान लीजिए को ए और सी के वोट वैल्यू क्या आ जाए, मतलब जो ये रैंक है वो बराबर आ जाए, तब क्या होगा, तब दूसरी मतगणना होगी। तो तब ये वाली कौन सी, प्रथम चरण की मतगणना कहलाएगी, है ना। और उसके बाद जब दूसरी मतगणना होगी तो वो कहलाएगी द्वितीय चरण की मतगणना। और जिसमें द्वितीय चरण की जो मतगणना है उसमें अगर कोई राष्ट्रपति बना था तो वो कौन बने थे, वो बने थे वीवी गिरी। कौन बने थे, वीवी गिरी बने थे, ठीक है। वीवी गिरी कैसे नाम रखेंगे, वीवी गिरी जो थे एक बार गिर गए थे तो दोबारा राष्ट्रपति बने दूसरे चरण की मतगणना में, है ना। तो दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहेगी। तो आपको ये समझ में आया कि जो द्वितीय चरण की मतगणना कैसे हुई। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर कितने चरण हो सकते हैं मतगणना की। अगर दूसरे में भी सेम आ गया तो तीसरा होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है, 2 बार यही वीवी गिरी के समय पर हुआ था, है ना। और तीसरे में भी नहीं हुआ तो चौथे में होगी। आप एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पर कितने चरण हो सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए आप, 1 सेकंड के लिए टाइम देते हैं आपको। यहाँ पर कितने चरण हो सकते हैं, क्या आपके दिमाग में आता है कि कितने भी चरण हो सकते हैं, मतलब बता नहीं सकते कितने भी चरण हो सकते हो। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर सिर्फ 4 चरण होंगे। अब इससे एक चीज़ ये समझ में आती है कि जो चरणों की संख्या है वो उम्मीदवारों की संख्या पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जब 4 ही उम्मीदवार हैं तो मतलब अनिश्चित चरण कैसे हो सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीदवार जितने हैं उतने चरण हो सकते हैं, ठीक है। यानी चरणों की संख्या उम्मीदवारों की संख्या पर डिपेंड करती है। आई थिंक आपको आनुपातिक मत पद्धति समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है। तो देखिए एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि फर्स्ट रैंक में, ठीक है, जब पहले चरण की मतगणना हुई और उसमें जो उम्मीदवार, जिस उम्मीदवार की जो वोट है वो सबसे कम होती है, ठीक है, सबसे कम होती है, तो उसकी जो वोट होती है ना उनको छीन कर जो बचे उम्मीदवार हैं उनको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहीं पे समझते हैं, यहाँ पे देखिए जो इनकी बात करी जाए फर्स्ट चरण में, इनको किसी ने क्या किया कि फर्स्ट मतलब कि पहले स्थान पे नहीं रखा, तो इनकी जो वोट होगी ना वो क्या करी जाएंगी, मतलब जो और वोट हैं उनको क्या किया जाएगा, और जो ये 3 लोग हैं उनको बांट दिया जाएगा, संक्रमित कर दिया जाएगा, है ना। संक्रमित का मतलब समझ रहे हैं, एक से अधिक लोगों में कोई चीज़ फैल जाना, है ना।
वही चीज़ यहाँ पे करी गई कि जो एक लोग जो कम वोट पाए हैं, यानी फर्स्ट रैंक में जिनकी वोट कम होती है, उनके वोट को क्या किया जाता है, लेके छीन के जो और लोग हैं और उम्मीदवार हैं उनको क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। यही कहलाता है एकल संक्रमणीय। ठीक है, तो आई थिंक आपको आनुपातिक का मतलब क्या होता है, वरीयता क्रम में वोट देना क्या कहलाता है, आनुपातिक मत पद्धति कहलाता है, जो कि मैंने समझाया। और एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि जो कम वोट पाया है, सबसे कम पाया है पहले चरण में, उसके वोट को छीनकर और जो उम्मीदवार हैं उनको दे दिया जाता है। ये कहलाता है एकल संक्रमणीय। अप्रत्यक्ष का मतलब हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, हम लोग सांसद को चुनते हैं, और सांसद जो होते हैं वही क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया। हम लोग विधायक को वोट देते हैं ना, लेकिन विधायक किसको देता है, जाके मैंने बताया किसको देता है। विधायक जो है वो किसको देता है, वो राष्ट्रपति को वोट देता है, क्योंकि विधानसभा में जो एमएलए होते हैं वो राष्ट्रपति को वोट देते हैं। ये चीज़ मैंने सबसे पहले समझाई। इसीलिए सारी चीज़ें एक सिक्वेंस में है ना, और संविधान वैसे है ही है, हम अपनी तरफ से सिक्वेंस में नहीं बनाए, संविधान ही सिक्वेंस में, वो वैसे ही पढ़ाना होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया निर्वाचन की रीत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 में ही कोटा की बात करी गई। किसकी, कोटा की बात करी। अब कोटा मतलब क्या होता है, देखिए कोटा का मतलब होता है मैक्सिमम वोट। ठीक है, कोटा मतलब मिनिमम वोट इतनी मिलनी चाहिए। यदि आप मिनिमम वोट से कम पाए, ठीक है, कम से कम, मैक्सिमम नहीं लगाएंगे, ठीक है, कम से कम जो वोट की वैल्यू रखी गई है, यानी जितनी वोट मिलनी चाहिए, यदि आपकी उतनी वोट नहीं है, बेशक आपके जो 1/6 जमानत वाला सिस्टम है ना, यानी कि अगर जमानत राशि जो है, जो जमानत का वोट की वैल्यू दे रखी है ना, कि कुल वोट से 1/6 है भी आपके पास, लेकिन यदि आपके पास जो कोटा दे रखा है ये कंप्लीट नहीं है, तो आप हार जाएंगे, मतलब आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप जीत नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को। कोटा का मतलब क्या हुआ, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में है जो मैं बोल रही हूँ। कुल वोट का जो 1/6 है, अगर आपके पास वो भी है, लेकिन यदि आपका जो कोटा दे रखा है, मतलब जो यहाँ पे कोटा दे रखा है उतना नहीं है, तब भी आपको हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, अब कोटा यहाँ पे दे कितना रखा है, मिनिमम वोट होनी चाहिए कितनी, तो वो है कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी कितने हैं। ठीक है, कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी +1 करेंगे, और उसके बाद इन टोटल का +1 कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए टोटल वोट कितने हैं, 400 है ना, और कुल प्रत्याशी 20 हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं यहाँ ले लेती हूँ। मान लीजिए टोटल जो वोट हैं वो 400 हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुल प्रत्याशी 19 ले लूँगी, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा, इसलिए थोड़ा मैं समझाने के लिए इस चीज़ को कर रही हूँ। ठीक है, और +1 है ना, तो 19, अब यहाँ पे एक और +1 है। ठीक है, यहाँ देखिए वोट, अब देखिए मान लीजिए 400 ये है, 400 ऊपर हो गया, नीचे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, है ना। देखिए इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, और 20 में +1 कर देंगे, तो यानी 21 आपके पास वोट होनी चाहिए। कोटा आपका 21 होना चाहिए। सिर्फ एग्जाम्पल में लिया है हमने। ठीक है, आपको समझ में आया कि ये मतलब कोई बहुत ही अजीब वो फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि जो कोटा है ना, मतलब जो वोट है वो ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा ना हो कोई चीज़, है ना, मतलब वो एक लेवल में ही रहे, कहने का मतलब। इसीलिए कोटा क्या है, कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी +1, और इसका टोटल का +1। ठीक है, मतलब ये सब पूरा निकालने के बाद उसमें +1 ऐड करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आया। तो ये हुआ हमारा अनुच्छेद 52 से लेके 55 तक राष्ट्रपति से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अभी और बात करनी है राष्ट्रपति से रिलेटेड। अब इसको याद करने का ट्रिक देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है पकान याद रखिए। पा से हो गया राष्ट्रपति का पद, का से हो गया कार्यपालिका के बारे में, और ना से हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए दूसरा है कोटा। ठीक है, क्या है, कोटा, और जिसमें पकाने कोका है, क्या है, कोका, है ना। ये जो को वाला है ना, इसी से आएगा ये कोटा, और इसी में आप निर्वाचन की रीति याद रखना। और ये आगे कार्यकाल है, जब हम आगे बताएंगे।
ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी तो मैंने सिर्फ इतने ही अनुच्छेद बताया और इसका इतना ही ट्रिक है, आगे मैं पूरा बताऊंगी, लेकिन अभी इतना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। 52 में क्या क्या राष्ट्रपति के पद की बात करी गई, ब्रिटेन से लिया गया। 53 में किसकी बात करी गई, कार्यपालिका की बात करी गई। 2 तरीके के हमारे यहाँ देखा जाए मतलब शासन व्यवस्था है, दोहरी शासन व्यवस्था कैसी, एक नाम मात्र के एक वास्तविक रूप से है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करी। भारत सरकार जो होता है वो निर्वाचन कराता है ना, भारत सरकार निर्वाचन का वोट निर्वाचक मंडल जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। वोट वैल्यू कैसे निकलती है, अगर एक एमएलए की मैं वोट निकालूं, एक एमएलए की पहले निकालनी पड़ेगी, तो उस जहां की जिस राज्य की बात करें उस राज्य की जनसंख्या बटे टोटल एमएलए, यानी टोटल उस राज्य की विधानसभा के सीट इंटू में 100, ये हुई एक एमएलए की वोट। एक की निकल आएगी तो टोटल जो विधानसभा सीट है यानी टोटल एमएलए की जो वोट वैल्यू है वो निकल आएगी। फिर हम एमपी की वोट वैल्यू निकालना बताए थे कि एक एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल एमएलए की वोट बटे टोटल क्या होगा, टोटल सांसद कितने हैं, ऐसे निकालते हैं। एक एमपी की वोट और एक एमएलए की वोट, यानी टोटल कैसे निकालेंगे और टोटल वो वाला कैसे निकालेंगे। एमपी और एमएलए की वोट मैंने बता दी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आगे मैंने बताया था जमानत राशि, 15,000 जमानत राशि किसको, राष्ट्रपति को जमा करना पड़ता है, कहाँ, तो रिजर्व बैंक में, ठीक है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। अब आगे बात करते हैं, ये चीज़ हो गई। और जो वो है मतलब कि टोटल वोट का 1/6 उसको प्राप्त होना चाहिए, राष्ट्रपति को प्राप्त होना चाहिए, वरना जमानत राशि जब्त हो जाती है। और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति कैसी है, अप्रत्यक्ष है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति है ना। अनुपातिक का मतलब प्रेफरेबल वोट, वरीयता क्रम में वोट देना क्या कहलाता है, अनुपातिक कहलाता है। एकल संक्रमणीय मतलब एक वो जो सबसे कम वोट पाया उसकी वोट को छीनकर दूसरे को दे देना एकल संक्रमणीय कहलाता है। और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से समझाया इस चीज़ को। कोटा क्या है, कोटा है कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी कितने हैं, और कुल प्रत्याशी +1 करेंगे, और उसके बाद जब ये निकल आएगा तो उसके बाद एक और +1 कर देंगे, तो ये हुआ कोटा इसका। आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी फ्रेंड्स। यदि आपको समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें फ्रेंड्स, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ आज से मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग थी, आप देखते जाइए, चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। क्योंकि नरेंद्र सर देखा जाए तो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, 4 ईयर का उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो आप बने रहिए चैनल पे, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और कोई भी कंजूसी नहीं की जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें एकदम फुली कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो मतलब कि काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी यदि आप समझ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।